सहारनपुर वैदिक विद्वान आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी ने कहा कि धर्म हमें वर्तमान जीवन के अभ्युदय व मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज के पुरुषार्थ के कारण समाज से सती प्रथा व महिलाओं की शिक्षा के अधिकारी वंचित रखे जाने जैसी कुरीतियां समाप्त हुई है। आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी आज यहां रामनगर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा के आवास पर आयोजित 15 दिवसीय ऋग्वेद पारायण महायज्ञ के दौरान पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म एक होता है जबकि संप्रदाय अनेक होते हैं। यह संप्रदाय के मूल में व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के बिना संप्रदायों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म सर्वकालिक, सार्वदेशिक है एवं ईश्वरीय होता है। धर्म का मूल ईश्वर की वाणी वेद है। वेद समस्त ज्ञान विज्ञान से उत्पन्न है। उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान द्वारा पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व वैश्विक कर्तव्यों का बोध होता है। उन्होंने संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो गुण शरीर और मुख्य रूप से आत्मा का उत्थान करते हैं उन्हें संस्कृति कहते हैं। अहिंसा, सत्य आचरण, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि गुणों से आत्मा का उत्थान होता है। उन्होंने कहा कि यह गुण सब मनुष्यों के लिए एक समान उपकरण होने के कारण विश्व की संस्कृति एक ही है। इसलिए हमें वेद के गुणों को अपनाकर वैदिक संस्कृति को धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सभा में जो उठने बैठने के नियम हैं, उन्हें ही सभ्यता कहते हैं। उन्होंने कहा कि सभ्यता बाहरी वस्तु है और संस्कृति आंतरिक होने से मन व आत्मा को पवित्र करती है। उन्होंने कहा कि आज संसार में विभिन्न संप्रदाय चल रहे हैं। उन संप्रदायों में सत्य व असत्य का मिश्रण है, किंतु धर्म में केवल सत्य ही होता है। इसलिए हमें सत्य का प्रचार प्रसार कर सांप्रदायिकता से मुक्ति दिलाकर देश, धर्म, संस्कृति का उपकार करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में श्री वेदार्थी ने कहा कि आज समाज में आर्य समाज के पुरुषार्थ के कारण सती प्रथा व महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रहने जैसी कुरीतियां समाप्त हुई है। आर्य समाज ने विधवा विवाह, समान शिक्षा, सबको यज्ञ व यज्ञोपवीत दिलाकर सिद्ध किया है कि वर्ण व्यवस्था को जन्म व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि गुण से है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज के क्षेत्र में कन्याओं को भी सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को पुरोहित आदि नेतृत्व करने का अधिकार प्रदान किया गया। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि जिन परिवार में 5 चेतन जड़ देवताओं का मान सम्मान होगा वह परिवार खुशहाली की ओर बढ़ेगा। और आज जो देश में महामारी बढ़ रही है उसको समाप्त भी हम यज्ञ में पूर्णाहुति देकर कर सकते हैं। से वार्ता के दौरान ब्रह्मचारी नितेश वेदांलनकार, डा. संध्या आर्य, नितेश आर्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, श्रीमती शीतल शर्मा, मनीष शर्मा, श्रीमती निधि शर्मा, नीरज शर्मा, श्रीमती निशा शर्मा, दक्ष शर्मा, हर्षिता शर्मा, यश शर्मा, सुवर्णव शर्मा, शुभ तुषार शर्मा, ईशिता शर्मा भी मौजूद रहे। जी आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम था? हमारे यहाँ अपना व्यक्तिगत परिवार में एक ऋग्वेद का आयोजन का जो महायज्ञ किया जा रहा, वो इसी उपलक्ष्य में किया जा रहा कि हम शुरू से ही वैदिक रीति के अनुसार, वेदों के अनुसार पूरा परिवार और हमारी 5वीं पीढ़ी इसमें चली आ रही है जो वर्तमान में है। और वो प्रेरणा जो हमें अपने बुजुर्गों से मिली है उसी के अनुसार हमने पहले यजुर्वेद का पारायण कराया था और अब ऋग्वेद का चल रहा है। और ये 23 तारीख को पूर्णाहुति होगी इसकी। वो सिर्फ इसीलिए है कि आजकल जो समाज में गिरावट आई है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा भाई सब मिलजुल के सबके परिवार में खुशहाली रहे और वेदों के अनुसार चले। क्योंकि वेद जो ऐसी पुस्तक है वो किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, प्रभु की देन है। वो उन्हीं मंत्रों के द्वारा आहुति दी जा रही हैं और हमारे आचार्य जी विष्णु जी के द्वारा प्रवचन होते हैं इसमें। और हमारी जो यहाँ पे संगीत के लिए आई हुई हैं, भजन जो धार्मिक है उसके अनुसार भजन होते हैं। वो सिर्फ इसलिए किया गया कि हर परिवारों में आजकल बहुत ही गिरावट आ गई है, उसको मद्देनजर रखते हैं। जो हमारे स्वामी दयानंद जी थे उन्होंने वेद के अनुसार 5 चेतन देवता गिनवाए। नंबर 1 मातृदेव भव, नंबर 2 पितृदेव भव, और नंबर 3 आचार्य देव भव, नंबर 4 अतिथि देव भव, और नंबर 5 पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। जिस परिवार में इन 5 चेतन देवताओं की इज्जत मान सम्मान होगा वहीं स्वर्ग होगा। वरना आप कितना ही तीर्थ कर लें, कितना ही स्नान कर लें, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। और वेद के अनुसार चलेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि वो ईश्वरीय वाणी है। तो इसीलिए हमने ये आयोजन किया। तो जो स्थान पर हो रहा है प्रोग्राम? ये रामनगर पठानपुरा रतिराम एंड सन्स हारमोनियम वाले, ये हमारे पिताजी थे जिन्होंने सन 1936 में इसकी स्थापना की थी। विद्वान लोग कहाँ से आए हैं? विद्वान लोग आप बिजनौर से हैं और
बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हमारे बीच में हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे विद्वानों के द्वारा हमें यहाँ पर जो वेद के अनुसार जो प्राप्त हो रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, वो वेदों का वो बहुत ही उत्तम है। ये कार्य आप अपने पारिवारिक करवा रहे हैं, तो पारिवारिक करा, इसमें समाज के लिए क्या मतलब संदेश देना चाहिए? समाज के लिए मैंने बताया तो अभी कि हर परिवारों में सुख शांति बनी रहे और एक स्वर्ग का वातावरण रहे हर परिवार में। इसीलिए 5 चैतन्य देवताओं की वो मान सम्मान जिस परिवार में होगा वहीं स्वर्ग होगा, वरना न रखे, चाहे वो किसी भी जाति के धर्म का मानने वाला हो। तो इसी को बातों को देखते हुए ये कार्यक्रम हमने रखा और हमारे पूर्वजों की जो देन है, जो संस्कृति उनके हमारी ऊपर है, जो कर्जा है, उसे निभाने की कोशिश करें और वो पूरी करें।